नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। इस सेशन में हम लोग यूपी बीएड 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, जो आपके 2023 के प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 51 दिया हुआ है आप लोग का कि शशक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। शशक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, खरगोश, चंद्रमा, शिशु या फिर आपका मृग। तो सही आंसर हो जाएगा शशक का पर्यायवाची होता है आपका ए, यानी कि आपका खरगोश जो है वह शशक का पर्यायवाची है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 52 पे। दिया है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अपने काम से काम रखना, तीर्थ यात्रा करना, या फिर आपका महान भक्त होना, या फिर अवसरवादी होना। तो प्रश्न नंबर 52 का सही आंसर होगा डी, यानी कि अवसरवादी होना, ये इसका अर्थ होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 53। दिया है कि सूर्य का पर्याय नहीं है भास्कर, मयंक, दिवाकर या फिर आपका सविता। तो 53 का सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मैन जो है वह सूर्य का पर्याय नहीं होता है, और मैन जो होता है वह चंद्रमा का पर्याय होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका होता है चंद्रमा का। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 54 पे। दिया है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस एक, प्रत्यय प्लस एक, प्रत्यय प्लस एक या प्रति प्लस एक। तो 54 का जो सही आंसर होगा वह ए होगा, यानी आपका प्रति प्लस एक यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 55 देखिए दिया हुआ है कि जो शास्त्र जानता है उसे क्या कहते हैं? जानकार, शास्त्रज्ञ, विद्वान या फिर शास्त्र ज्ञाता। तो 55 का सही आंसर होगा बी, यानी कि जो शास्त्र जानता है उसे हम लोग शास्त्रज्ञ के नाम से जानते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 56। दिया है यहाँ पर कि पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर के कौन सा शब्द बनाता है, ये आपको बताना है। पौराणिक, पौराणिक, पुराणिक या फिर पौराणिक। तो 56 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी यह आपका पौराणिक शब्द बनाएगा। प्रश्न नंबर 57 आपके स्क्रीन के सामने शो कर रहा है। दिया है हाथ से खिलाना, लात से लतियाना, इस संज्ञा से बनने वाली क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रयार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर आपका नाम धातु क्रिया। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाम धातु क्रिया यह आपका बनेगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 58 पे। दिया है मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। मिठापा, मिठास, मिठाई या फिर आपका मिठास। तो 58 का जो सही आंसर होगा वह डी होगा, यानी मीठा से आपका मिठास भाववाचक संज्ञा बनेगा। प्रश्न नंबर 59 देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि कोई आया है, वाक्य में कोई जो शब्द है वह किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या फिर आपका अनिश्चयवाचक। 59 का सही आंसर होगा डी, यानी यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्न नंबर 60 देखिए दिया हुआ है आपका कि निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है आपका? प्रतिदिन, कोना कोना, पथभ्रष्ट या फिर आपका मारपीट। 60 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पथभ्रष्ट जो है वो आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, बात है प्रश्न नंबर 61 पे। दिया है प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? यह बताना है। भवदी लिखा जाता है, स्नेहा कांक्षी लिखा जाता है, आपका विश्वास पात्र या फिर आपका शुभ चिंतक। 61 का सही आंसर होगा ए, यानी हम लोग भवदी लिखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 62 दिया हुआ है कि भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? जयशंकर प्रसाद, मीरा, बिहारी या फिर आपका कबीरदास। तो 62 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि कबीरदास ये आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 63 देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि पावक और अग्नि शब्दों के मध्य में क्या संबंध है, ये आपको बताना है। अवनामी है, समनामी है, पर्यायवाची है या फिर आपका विलोम शब्द है। तो 63 का जो सही आंसर होगा वह सी होगा, यानी यह आपके पावक और अग्नि जो है एक दूसरे के पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 64 देखिए दिया हुआ है शोक जो है वह किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र का, वात्सल्य का, करुण का या फिर आपका वीर रस का। तो 64 का सही आंसर होगा सी, यानी यह आपका करुण रस का स्थायी भाव है। प्रश्न नंबर आपका 65 दिया हुआ है यहाँ पर कि वह विद्यार्थी नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है।
सार्वनामिक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर आपका संख्यावाचक विशेषण। तो 65 का सही आंसर होगा ए, यानी यह आपका सार्वनामिक विशेषण है। प्रश्न नंबर 66 देखिए दिया हुआ है आप लोगों का कि अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विज्ञ होगा, अनज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा या फिर आपका सदयज्ञ होगा। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी यह आपका विज्ञ होगा। प्रश्न नंबर आपका 67 देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि बहिरंग का विलोम क्या होगा? बहिरंग का विलोम क्या होगा? सौरंग होगा, बहुरंग होगा, सबरंग होगा या फिर आपका अंतरंग होगा। तो 67 का डी सही होगा। यहाँ पर बहिरंग का जो विलोम होगा वह अंतरंग होगा। प्रश्न नंबर आपका 68 देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक अपादान कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। किसमें अपादान कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है? मेज पर रखा हुआ गिलास का पानी बहुत शीतल था। दुधवा पार्क में बहुत से दर्शनीय जीव निवास करते थे। पैरों से चलना यात्रा, समुदाय में चलना समाज तथा देश काल से चलना इतिहास कहलाता है। या फिर आकाश से गिरी हुई एक बूंद कहीं मोती, कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। तो यहाँ पे अपादान कारक जो हम देखेंगे वो हमारा क्या है? डी ऑप्शन है, यानी आकाश से गिरे एक बूंद कहीं मोती, कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी, यह आपका अपादान कारक का है। प्रश्न नंबर 69 देखिए दिया हुआ है आप लोग का कि स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? सुपीत होगा, सौपीति होगा, फूर्ति होगा या फिर आपका स्फीति होगा। तो 69 का सही आंसर होगा सी, यानी फूर्ति जो है वो आपका स्फूर्ति का तद्भव रूप है। प्रश्न नंबर आपका 70 देखिए दिया हुआ है कि तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तुरंग का पर्यायवाची बताना है। ससा, वाजी, कुरंग, शार्दूल। तो प्रश्न नंबर 70 का सही आंसर होगा बी, यानी वाजी जो है वह तुरंग शब्द का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 71 दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आपको बताना है। रस्सा, सूत, धागा या फिर आपका डोर। 71 का सही आंसर होगा डी, डोर जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 72 दिया हुआ है आप लोग का निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है और वह कौन सा वाक्य है? लड़की सिल रही है, राम सो रहा है, मैं चल रहा, मैं चला या फिर वह नहाता है। तो 72 का सही आंसर होगा यहाँ पर कि वाक्य में जिस प्रकार के क्रिया में प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लड़की सिल रही है, इसमें भी कोई सकर्मक क्रिया नहीं है। राम सो रहा है, यहाँ पे कोई सकर्मक क्रिया नहीं है। मैं चला, इसमें भी सकर्मक क्रिया नहीं है। वह नहाता, इसमें भी कोई सकर्मक क्रिया नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अगर यहाँ पूछा होता कि अकर्मक क्रिया, ये सभी के सभी क्या है? आपके अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। तो ये जो आपका प्रश्न में आपका ऑप्शन दिए गए वो सभी ऑप्शन गलत हैं आपके। प्रश्न नंबर 73 देखिए दिया हुआ है आप लोग का कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 26 जनवरी को, 14 अगस्त को या फिर आपका 14 नवंबर को। तो 73 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 74 दिया हुआ है यहाँ पर कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें सर्वनाम क्या है ये आपको बताना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। तो 74 का सही आंसर होगा यहाँ पर डी, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम है आपका। प्रश्न नंबर 75 देखिए दिया हुआ है छ के बारे में सही नहीं है। तालव्य ध्वनि है, कंठ ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि है या फिर आपका अघोष ध्वनि है। 75 का सही आंसर होगा बी, यानी यह आपका कंठ ध्वनि है। प्रश्न नंबर 76 देखिए दिया हुआ है आप लोग का कि भवानी का पुल्लिंग बताइए, क्या हो जाएगा? भवदे, भवन, देव या फिर आपका भव। तो 76 का सही आंसर होगा आपका डी, यानी कि यह आपका भव जो है वह भवानी का पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 77 दिया है उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 5, 3, 4 या फिर आपका 2। तो 77 का सही आंसर होगा सी, 4 भागों में से डिवाइड किया जाता है। और ये 4 कौन कौन से हैं? तो पहला आपका तत्सम है, दूसरा जो है आपका वह तद्भव है, और उसके बाद आपका देशज है, फिर इसके बाद जो लास्ट बचा है वह आपका विदेशज। ये आपके 4 होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 78। क्या कह रहा है कि जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं? दुर्बोध, दुर्गम, दुर्लभ या फिर आपका दुसाध्य। तो 78 का सही आंसर होगा ए, यानी कि यहाँ पर दुर्बोध जो है वो आपका सही आंसर होगा कि कठिनाई से समझने योग्य जो है वही आपका दुर्बोध होता है। प्रश्न नंबर आपका 79 दिया हुआ है
वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या फिर आपका संबंध बोधक। तो 79 का सही आंसर होगा सी, यानी कि समुच्चय बोधक ये आपका कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 80। दिया है कि किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग या फिर आपका य वर्ग। तो 80 का सही आंसर होगा यहाँ पर डी, यानी यह आपका य वर्ग के अंतर्गत आता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? अस्तित्व, थकावट, बेमानी या फिर आपका हरियाली। तो यहाँ पर 81 का सही आंसर होगा डी, यानी कि आपका हरियाली जो है वह भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 82। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? बहुत, नरम, ईमानदार या फिर आपका सुगंधित। तो 82 का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर विशेषण बोलते हैं। तो इसमें से कोई आपको शब्द जो है वह आपका क्या है? गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बहुत जो है वो आपका गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है यहाँ पर 83। क्या है? निम्नलिखित में से कौन शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है? पावक, वही, अनल या फिर आपका अमी। तो 83 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अमी जो है वह अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 84 दिया हुआ है कि सूत्र शब्द का तत्सम बताइए। सूत्र शब्द का तत्सम बताइए। पीटना, धागा, सूत्र या फिर आपका नीच। तो सूत्र शब्द का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूत्र, ये आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 85 दिया हुआ है आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या होगा? आत्मा से परे, अआध्यात्मिक, आत्मिक या फिर आपका भौतिक। तो आध्यात्मिक शब्द का जो सही आंसर होगा वह डी होगा, यानी आध्यात्मिक का मतलब होता है आपका भौतिक। ठीक है, आध्यात्मिक का जो विलोम होगा, यहाँ पे विलोम पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा, तो इसका विलोम होता है आपका भौतिक। प्रश्न नंबर 86 देखिए देवा है यहाँ पर कि रिक्त स्थान की पूर्ति करे, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर न करो, वैराग्य, अहंकार, द्वेष या फिर आपका ईर्ष्या। तो 86 का सही आंसर होगा आपका सी, यानी द्वेष कभी भी मत करो। प्रश्न नंबर 87 दिया हुआ है कि कौन सा शब्द का शुद्ध रूप है, यह बताना है। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या फिर आपका उज्ज्वल। तो 87 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ये आपका शुद्ध रूप है। प्रश्न नंबर 88 दिया हुआ है यहाँ पर कि नंबर 88 क्या कह रहा है कि जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। रचना के आधार पर ये जो वाक्य है ये कौन सा प्रकार है? मिश्र वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, सरल वाक्य है या फिर आपका संयुक्त वाक्य है। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी यह आपका मिश्र वाक्य है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 89। दिया है सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं। इस वाक्य में रेखांकित जो शब्द आपका है नीर, ये बताना है कि इसका सही रूप क्या होगा। ठीक है, इसका सही अर्थ क्या होगा यह बताना है। जगह होगा, वृक्ष होगा, नीड़ होगा या फिर आपका स्थान होगा। तो 89 का सही आंसर होगा आपका डी, यानी स्थान यहाँ पर सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 90 पे। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है? विशिष्ट, कृतज्ञ, प्रतिज्ञा या फिर आपका शुष्क। तो 90 का जो सही आंसर होगा यहाँ पर कि कौन सा शब्द जो है आपका अशुद्ध है, तो 90 का सही आंसर ए होगा, विशिष्ट जो है आपका अशुद्ध है। अगर हम विशिष्ट को देखें तो किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग विशिष्ट को हम लोग विशिष्ट इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग? विशिष्ट इस प्रकार से लिखा जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 91। दिया है दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? दुरु का, दुरूप का, दूर का या फिर आपका दूर। तो 91 का सही आंसर होगा यहाँ पर कि दुरुपयोग शब्द जो है इसमें दूर का शब्द यहाँ पे जो आपका बना हुआ है सी ऑप्शन, वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 92। दिया है कि धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर होगा वह ये होगा कि धर्म प्लस अवलंबी से यह आपका शब्द निर्मित हुआ है। प्रश्न नंबर आपका 93 दिया हुआ है यहाँ पर कि आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है, यह बताना है। लगान, आना, आन बान या फिर आपका आनंद। तो 93 का सही आंसर होगा ए, यानी कि यह आपका आन से जो है बना वह लगान वाले शब्द में आपका लगा हुआ है।
प्रश्न नंबर आपका 94 दिया हुआ है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञा है, तो शेष दोनों शब्द क्या है? क्रिया है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है या फिर आपका विशेषण है। तो 94 का जो सही आंसर होगा वह सी होगा, यानी ये आपका सर्वनाम है। आते हैं प्रश्न नंबर 95 दिया है लाल से निर्मित क्या होता है? लाली, काला, तो क्या होगा यहाँ पर? यानी लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या निर्मित होगा? कालीमा, कलूटा, काली या फिर आपका कालापन। तो 95 का जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, यानी कि काली यह आपका निर्मित होगा। 96 देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि रोना का सकर्मक रूप क्या होता है? रुलाना, कोई नहीं, रोता या फिर आपका रुला। तो 96 का सही आंसर होगा सी, रोता जो है वो आपका रोना का सकर्मक रूप होता है। प्रश्न नंबर 97 दिया हुआ है यहाँ पर आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विरोध करना, सीखना, जोर से बोलना या फिर आपका विरोध करना। तो 97 का सही आंसर डी होगा, विरोध करना यहाँ पर आवाज उठाना का सही अर्थ होगा। प्रश्न नंबर 98 दिया हुआ है कि सड़ानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सट प्लस आनंद यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 99 देखिए दिया हुआ है गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं, सहायक क्रिया करते हैं या फिर आपका सकर्मक क्रिया कहते हैं। 99 का सही आंसर होगा डी, जिसे हम लोग सकर्मक क्रिया बोलते हैं। प्रश्न नंबर 100 दिया हुआ है एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन करना है, यह बताना है, उसके अंग अंग सजाए गए, यह सब आपकी कृपा है, उसे मुझे दिल्ली दिखाई, वह बुद्धिमती स्त्री है। तो 100 का सही आंसर होगा ए, उसके अंग अंग सजाए गए, ये आपका अशुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अशुद्ध वाक्य इसका शुद्ध होगा कि उसका अंग अंग सजाया गया, ये आपका शुद्ध रूप होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने आज 100 प्रश्नों को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं यह सेशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। सेशन फ्रूटफुल रहे तो जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।